आप सभी के सहयोग से हर एक जीव इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप सबों का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साथ आज मंच पे हमारे गुरु महाराज विराजमान है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, केवल मैं आपका संबोधन के लिए यहाँ 2 शब्द बोलूँगा। आज लगातार वर्षों का प्रयास ये मेरा सफल हो रहा है। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा होता है। मैं काफ़ी खुश हूँ, आप सबों का सहयोग मिल रहा है। हमारे लगभग 7-8 स्टेट से 7-8 राज्य से संत महंतगण आ रहे हैं। कार्यक्रम का शेड्यूल बहुत ही प्यारा शेड्यूल है। आप सबों को सब कुछ ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। आज शाम में मिशन गायक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं जो आज एक माहौल बनाएंगे, समा बांधेंगे। विकास राव जी, उनकी प्रस्तुति होगी 8 बजे से। अभी हम लोग फीता काटकर गुरु महाराज के कर कमलों द्वारा आज का ये स्टेज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से तत्क्षण हम लोग शांति शोभा पद यात्रा के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम यहाँ से बल्ला चौक तक जाएंगे, जुरावनपुर थाना से पहले बल्ला चौक से होते हुए फिर हम वापस आएंगे और आगे अपना राघोपुर बर के पेड़ के पास से फिर मिडिल स्कूल होते हुए वापस फिर प्रस्थान यहाँ आ जाएंगे। हम उसके बाद हमारे संतों के द्वारा भजन प्रवचन का आयोजन है, जिसमें आप सब लोग आनंद और लुत्फ उठाएंगे। सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब जी की चरणों में साहेब बंदगी। बड़े ही सौभाग्य की बात है। अभी अभी मैंने मुखार बिंदु से सुना डॉक्टर साहिब जी की कि कई वर्षों की मेरी सपना थी, जो आज परमात्मा की दया से और गुरु की कृपा से आज मेरी सपना पूरा हो गई। मैं चाहूंगी कि ऐसे ही डॉक्टर साहब पूरे परिवार पर हमेशा परमात्मा और गुरु की कृपा बरसती रहे, क्योंकि जीवन में गुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुख ध्रुवा, यह तो घर घर होए। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहेब की जय हो। इस व्यवस्था से समाज कमजोर होती है, जो नेचर के नियम है वो कमजोर होता है। यहाँ मूल ज्ञान के होना चाहिए, जात के नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे भारत और पूरा बिहार अगर बर्बाद है तो जात में बर्बाद है। हमें लगता है कि आज संत सम्मेलन होगी, उसके बाद ये नकारात्मक चीजें यहाँ से राघोपुर से खत्म होगा और ज्ञान की बात होगी, शांति की बात होगी, प्रेम की बात होगी। इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तमाम संत गुरु यहाँ उपस्थित हैं, जितने तमाम सभा में उपस्थित हैं सम्मेलन में, सभी को मैं अपने तरफ से शाहबंदी करता हूं। शाहबंदी। देख सकते हैं संत महासम्मेलन शांति शोभा पद यात्रा जो है आज निकाला गया है राघोपुर में। कबीर समाज के जो लोग हैं उनका बहुत भव्य शोभा यात्रा जिसमें कई एक हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और ये शोभा यात्रा आज निकाला गया है। इसका अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर अनंत कुमार जी, जो पेशे से डॉक्टर हैं और बिहार के तमाम संत महापुरुष जो कबीर पंथी समुदाय के हैं या मानने वाले हैं कबीर को, वो सारे लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं राघोपुर में। जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे पीछे देख रहे हैं संत
महासम्मेलन जो है आज राघोपुर में आयोजित की गई है। इसमें कबीर पंथी समाज के जो हैं सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं और कई एक हज़ारों की संख्या में जो है लोग आज शोभा पद यात्रा निकाले हैं। आइए कुछ लोग हैं उनसे मैं सीधा बातचीत करने का प्रयास करता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर इस शांति शोभा पद यात्रा का मकसद क्या है। आज मैं यही बताना चाहूँगा, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत पे हम चलते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, संत शिरोमणि रैदास जी के जो कहे हुए बातें हैं उसको मनन करते हैं। मुझे आशा है कि पूरे देश ऐसे विचार को पालन करेंगे और करते हैं। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के एक संत महासम्मेलन मैं राघोपुर ग्राम में कराया हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे लगभग 7-8 राज्य से यहाँ लोग उपस्थित हो रहे हैं। संत महंत अगुआ बैरागी और तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके मैं सेवा करने लायक आज अपने आप को एहसास कर पा रहा हूँ। लगभग 15,000 लोगों का यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारे राघोपुर पूर्वी ग्राम पंचायत राघोपुर पूर्वी वार्ड नंबर 8 में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप जहाँ कहीं भी है वहाँ से आकर के 3 दिन का कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। पहला आज का जो कार्यक्रम है, मिशन गायक बहुत ही मशहूर कलाकार विकास राव जी 8 बजे से आ रहे हैं। साथ ही साथ कल दिन भर संतों और महंतों के द्वारा कार्यक्रम चलाई जाएगी, दिन भर चलेगा, 24 आवर्स कार्यक्रम चल रहा है। 21 तारीख को रात में लीला कार्यक्रम चलेगा, कबीर लीला, और उसके बाद 22 तारीख को भी दिन भर कार्यक्रम चलेगा। स्वामी महेंद्र साहब बहुत बड़े सोहर मंगल गायक हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ ही साथ दूर दूर से संत महंत आ रहे हैं, उनके हम लोग भजन और प्रवचन का भी आनंद लेंगे। हम मानव अपने आप में समझ नहीं पाते हैं सही क्या है गलत क्या है। ये सारा सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब प्रेम शब्द में बताए हैं, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आज मैं ये शब्द से बहुत काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस संत समागम में आकर के लाभ उठाएं। दोनों दिन कबीर लीला का आयोजन है, 3 दिन ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। साहेब बंदगी साहेब। अभी आए सर, क्या कहिएगा? मैं बहुत पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर आनंद जी को और सारे जो हमारे कबीर पंथ के हमारे जो लोग हैं उनको, कि हमें समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें यहाँ आज शामिल होने के इन्होंने अवसर दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन होने से जो पाखंडवाद है वो समाप्त होती है और अंधविश्वास लोगों में से ख़त्म होती है। और हमारे जो रहबर रहे हैं, जो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, है ना, तो उनको हम उस ताकत को ख़त्म करने में बल मिलती है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम कबीर पंथ के जो हमारे लोग हैं, साथीगण हैं, साधुगण हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमें अवसर दिया है समतामूलक समाज को बनाने के लिए। इस अवसर को हम पूरे हम जो है इनको इनके जो भावना है उसको मैं कदर करूंगा और समतामूलक समाज के लिए मैं आगे की लड़ाई जो है मजबूती से लड़ते रहूँगा। क्या कहिएगा मैम, आप भी आई हैं अदर स्टेट से? हाँ, मैं संत अमृत दास, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति जन जन तक पहुँचे, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब ने इस जीव को चेताए हैं। क्योंकि जब परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब इस धरती पर उस समय आए जब ब्राह्मणों और मुसलमानों का शासन चल रहा था, जब ज़बरदस्ती हिंदुओं से मुसलमानों से हिंदू बनाए जा रहे थे और ब्राह्मणों ने अपना पाखंड चला रखा था, तो उस समय मेरे परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब ने इस जीव को चेताने के लिए इस धारा धाम पर आए और एक बाड़ी बोले कि जीव दुखी देखा संसार आता कारण पगधारा हो। मैंने संसार को दुखी देखा। ये संसार में मैंने देखा कि चारों तरफ दुखी दुख है, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, तन का दुख। उस दुख को दूर करने के लिए, अपने अमर लोक देश पहुंचाने के लिए मेरे परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब इस धारा धाम पर आए, जीव को चेताने के लिए। हे भाई, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, परदेशियों से कभी दिल मत लगाना, एक दिन जुदा हो जाना है। परदेसी है, तुम अपने घर चलो,
उड़ चल हंसा अमर लोक के यहाँ नहीं कोई तुहार हो। हे हंसा, जो माया का संसार बाजार तुम देख रहा है ये तुम्हारा नहीं है, तुम अमर लोक देश चलो क्योंकि वही तुम्हारा घर है। इसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने सबको बताए, पूरी देश को चेताए बताए, पूरी संसार को। और परमात्मा ने यही कहे कि तुम उनकी भक्ति करो, सतगुरु की भक्ति करो। सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ने इस जीव को चेताने के लिए इस धरती पर आए और चेताए, मगर उनकी बात को कोई ही समझ पाया, कोई बिरला। साहब कहते कैसे समझाऊं हो जगत भइले अंधा, ये जगत अंधा हो गया। उनके विचार को, उनकी बातों को कोई ही समझ रहा है। इसीलिए बंधुओं, मेरा कहना है कि आप लोग सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करें, तभी आप दुख से बच पाएंगे, सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे। सत्य माने होता है कि परमात्मा जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो एक रस में रहता हो, वही परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है। साहेब बंदगी उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा होड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये संत कबीर साहब ने कहा न जात पूछो साधु की, ये सब क्या परिभाषा? साहब कहते हैं देखिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, मगर एक बात आप कहिए तो एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक परमात्मा के हम लोग पुत्र हैं, यहाँ पर कोई जाति नहीं है, एक परमात्मा के। साहब कहते हैं कि एक जन से ये जीव बना, हिंदू है, एक पिता से बना, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, एक परमात्मा का पुत्र है। मगर जो जीव नहीं जानता है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने से हिंदू राष्ट्र क्या है, मगर हम लोग सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो समझ जाइएगा कि ये जीवन मिथ्या है, व्यर्थ है। राष्ट्र मतलब बनेगा तो सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा, हिंदू तो नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अपने ब्राह्मण चाह रहे हैं कि मेरा जो है अपनी जैसे मनुवृत्ति है हमारे भी चले, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको भक्ति करने का अधिकार है, सबको परमात्मा के जानने के अधिकार है। चाहे क्षुद्र हो या हिंदू हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, सबको जानने का अधिकार है, सबको समान अधिकार है। सबकी जीवात्मा एक समान है, जो क्षुद्र में है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य को रास्ता अलग अलग नहीं है, एक ही मार्ग से आए हैं। तो उनको भी चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करे, सत्य के मार्ग पर चले। ज़्यादा पाखंडवाद में फंसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल 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 उस पर हम कहें कि देखिए छुआछूत वही है जो नहीं समझता है, नहीं जानता है, उसके लिए छुआछूत है। साहब कहते हैं कि छुआछूत क्या है? साहब कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे साधुओं की कोई जात नहीं है, ज्ञान, उससे ज्ञान पूछिए। मोल करो तलवार की, पड़ा रहे दो म्यान। मोल तलवार की होती है, म्यान की नहीं होती है। उसी प्रकार से साधुओं की ज्ञान की होती है, जात की नहीं होती है। ब्राह्मण है, शूद्र है, वैष्णव है, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर यहाँ के लोग अज्ञानी जो जीव होते हैं वो इस पाखंड बात को लेकर चलते हैं और पाखंड में अपने जीवन को बिताते हैं। उसको कहिए, साहब कहते हैं मूर्ख को समझावते ज्ञान गाठ ना जाए, और कोयला हो न उजला 100 मन साबुन लाए। इसीलिए मैं कहेगा कि सत्य के मार्ग पर चले, सत्य को जीवन में धारण करें और अपने जीवन में सत्य को अपनाए, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करें, तभी जीवन मुक्त हो पाएगा। साहेब बंदगी।